Hello students, today we will talk about application writing. एप्लीकेशन राइटिंग आप छोटी क्लास से करते हुए आ रहे होंगे, 4th 5th से आपने स्टार्ट कर दी होंगी, जानते होंगे। इसको कहते हैं प्रार्थना पत्र। और ये एग्ज़ाम में तो कोई क्वेश्चन आता ही आता है, लेकिन आपके लिए वैसे भी बहुत यूज़फुल है। आप कभी भी छुट्टी लेते हैं स्कूल से, आपको लीव लेनी पड़ती है तो मैम को एप्लीकेशन देनी होती है, तो आपको लिखनी आनी चाहिए। और वैसे भी एग्ज़ाम का ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये आना ही चाहिए, कम से कम 5 मार्क्स का ज़रूर आता है। ये ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे तो आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा और आप अपने आप लिख भी पाएंगे। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी द स्टेप्स फॉर एप्लीकेशन राइटिंग। इसके हम स्टेप्स देखेंगे कि कितने स्टेप्स होते हैं एप्लीकेशन राइटिंग के, है ना। तो यहाँ 7 स्टेप्स दिखाए गए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, एड्रेस एंड द डेजिग्नेशन ऑफ द कंसर्न पर्सन, मतलब जिसको हम एप्लीकेशन लिख रहे हैं सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, उसका डेजिग्नेशन। मीन्स जैसे हमने प्रिंसिपल को लिखा तो लिखेंगे द प्रिंसिपल, किस स्कूल की प्रिंसिपल को लिख रहे हैं तो फिर उसके बाद क्या आएगा, स्कूल का नेम मीन्स एड्रेस। एड्रेस मतलब स्कूल का नेम आएगा। उसके नीचे आएगी डेट, ठीक है, और डेट के नीचे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के नीचे सैल्यूटेशन। सब्जेक्ट मतलब जैसे हम जिस बारे में एप्लीकेशन लिख रहे हैं, मान लीजिए हम लीव के लिए लिख रहे हैं, लीव हम किस लिए ले रहे हैं, मान लीजिए हमें कोई अर्जेंट वर्क है घर पर, तो हम लिखेंगे एप्लीकेशन फॉर लीव ड्यू टू अर्जेंट वर्क, ठीक है। इस तरह से सैल्यूटेशन, जैसे हम जो भी हम लिखते हैं डियर सर, रेस्पेक्टेड मैम, तो उसको हम बोलते हैं सैल्यूटेशन। बॉडी, जो भी हम लेटर लिखेंगे जो कंटेंट होगा वो बॉडी होती। कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, हम नीचे लिखते हैं थैंकिंग यू, आई शैल बी हाईली ऑब्लाइज्ड टू यू, है ना, तो वो कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज। और सिग्नेचर, एड्रेस ऑफ सेंडर, और सबसे नीचे आता है लिखने वाले का नेम और सिग्नेचर, ठीक है। ये है फॉर्मेट ऑफ एप्लीकेशन। अब हम देखेंगे इसका फॉर्मेट। फॉर्मेट क्या होता है एप्लीकेशन का, अगर आपको ये समझ में आ गया, फॉर्मेट शुड बी राइट ऑलवेज, यू विल गेट द एक्स्ट्रा मार्क्स फ्रॉम फॉर्मेट। मतलब इसके पॉइंट बाई पॉइंट नंबर होते हैं। जैसे आप एग्ज़ाम में एप्लीकेशन करके आते हैं, मान लीजिए आपकी एप्लीकेशन में बीच में कोई मिस्टेक हो गई है, बट आपका जो फॉर्मेट है वो बिल्कुल सही है, उसमें कोई मिस्टेक नहीं है, तो आपको मार्क्स, कुछ मार्क्स ज़रूर मिलेंगे फॉर्मेट के, ठीक है। 0 नहीं मिलेगा अगर एप्लीकेशन रॉन्ग भी है तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या लिखेंगे हम, द प्रिंसिपल, सबसे पहले प्रिंसिपल, नेम ऑफ द स्कूल, उसके बाद स्कूल का नेम लिखेंगे, एड्रेस ऑफ द स्कूल, मतलब वो स्कूल कहाँ है, किस जगह है, स्कूल का एड्रेस लिखेंगे। देन डेट, डेट लिखेंगे। डेट वही सबसे पहले डेट, जैसे मान लीजिए आज 15 मई है, ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे 15, मई में लिखेंगे 05 और ईयर में 2020, मतलब पूरी डेट लिखते हैं, ऐसे नहीं कि शॉर्ट में डेट लिख दी। सब्जेक्ट आ जाएगा, हमारी एप्लीकेशन किस सब्जेक्ट, क्या सब्जेक्ट क्या है, हम किस लिए लिख रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट, सर या मैम, रेस्पेक्टेड सर या मैम, फिर ये बॉडी आ जाएगी। देन कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग बताया था ना, तो थैंक यू आ जाएगा। देन योर्स ओबीडियंटली, आपका नेम, क्लास एंड सेक्शन डालेंगे आप, ठीक है। क्लियर हो गया, है नी। अब हम देखेंगे एग्जाम्पल, एप्लीकेशन का एग्जाम्पल क्या है। एग्जाम्पल देख के आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग हिम हर टू गिव 2 days लीव। हमें 2 दिन की लीव चाहिए, छुट्टी चाहिए, तो उसके लिए हमें एप्लीकेशन लिखनी है। देखिए, अब इसमें छुट्टी का रीज़न नहीं बताया है कि हमें छुट्टी क्यों चाहिए। तो अगर एग्ज़ाम में ऐसे आता है कि हमें छुट्टी चाहिए, सिर्फ उसमें रीज़न नहीं दिया है क्वेश्चन में, तो हम क्या करेंगे, हम कोई भी रीज़न उसमें लिख देंगे। सिक लीव लिख देंगे कि हम बीमार हैं, हमारे घर पर कोई अर्जेंट वर्क है, या हमें कहीं बाहर कोई पार्टी अटेंड करने जाना है, या फिर ये होता है कि हमारी मदर या फादर कोई बीमार हैं तो हमें इसलिए छुट्टी लेनी। बहुत सारे रीज़न होते हैं छुट्टी के।
तो हम कोई भी रीज़न यूज़ कर सकते हैं अपनी एप्लीकेशन में। बट यदि क्वेश्चन में उसमें रीज़न दिया हुआ है, आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन में रीज़न दिया हुआ है कि क्या रीज़न है, तो आपको वही रीज़न लिखना होगा जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल द प्रिंसिपल, और स्कूल का नेम आ गया श्रीमती ब्रह्मा देवी सरस्वती बालिका विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल, स्कूल का नेम आ गया। देन एड्रेस, एड्रेस है केशव नगर हापुड़, ये स्कूल का एड्रेस हो गया, ठीक है। फिर आएगी डेट, डेट आ गई 16 मई 2020। आफ्टर दैट सब्जेक्ट, सब्जेक्ट आ गया एप्लीकेशन फॉर सिक लीव, ठीक है, सब्जेक्ट आ गया हमारा। देन सैल्यूटेशन, रेस्पेक्टेड सर या मैडम। अब हमने यहाँ दोनों लिखे हैं, बट यदि हमें पता है कि हमारी, वही तो पता ही होता है अपने स्कूल का, अगर हम लिख रहे हैं कि हमारी सर हैं या मैम है प्रिंसिपल, तो हम खाली अगर सर हैं तो सिर्फ सर लिखेंगे, मैडम नहीं लिखेंगे, और अगर मैम है तो सिर्फ मैम लिखेंगे, सर नहीं लिखेंगे, ठीक है, दोनों नहीं लिखना। आई एम विधि अग्रवाल, सबसे पहले हम क्या देते हैं, अपना इंट्रोडक्शन देते हैं कि मैं कौन हूँ और किस क्लास की स्टूडेंट हूँ। ये तो आप कोई सी भी एप्लीकेशन लिखेंगे ये लाइन तो आएगी आएगी फर्स्ट स्टार्टिंग में। आई एम विधि अग्रवाल स्टूडेंट ऑफ क्लास 6A इन योर स्कूल, ये लाइन तो कोई भी एप्लीकेशन लिखेंगे तो स्टार्टिंग में लिख ही देंगे कि मैं आपके स्कूल की 6A की स्टूडेंट विधि अग्रवाल हूँ। आई वुड लाइक टू स्टेट दैट, अब ये दैट तक तो आपका आना ही आना है कि आई वुड लाइक टू स्टेट दैट आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर, मैं ये आपको बताना चाहती हूँ कि मैं क्या हूँ, बीमार हूँ, मुझे क्या है, फीवर है। आई एम टेकिंग मेडिसिन फ्रॉम माई फैमिली डॉक्टर, मैं अपने फैमिली डॉक्टर से मेडिसिन ले रही हूँ। ही हैज़ एडवाइज मी टू टेक रेस्ट, उन्होंने मुझे रेस्ट लेने के लिए एडवाइस किया है। सो आई एम अनेबल टू अटेंड द स्कूल, इसलिए मैं स्कूल अटेंड करने में असमर्थ हूँ। अनेबल मीन्स असमर्थ, ओके। फिर पैरा चेंज करेंगे, काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 2 days, ठीक है, इसमें 2 दिन की छुट्टी, क्वेश्चन में 2 days बोला था तो हम 2 days की लेंगे, ठीक है। दैट इज़ 14 मई टू 15 मई 2020। डेट क्लियर करेंगे कि जिस डेट की हमें लीव लेनी है वो डेट हम ज़रूर लिखेंगे याद से। आई शैल बी हाईली ऑब्लाइज टू यू, थैंकिंग यू, ये कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज आ गया, थैंकिंग यू। देन योर्स ओबीडियंटली विधि अग्रवाल क्लास 6A, सेक्शन और क्लास ज़रूर डालना है, और हो सके तो नीचे अपना रोल नंबर भी डाल सकते हैं, ठीक है, जिससे टीचर को इजी हो जाता है रोल नंबर से। इसमें देखिए, अब आपने स्टार्टिंग की लाइन मैंने बताया था कि दैट तक तो सभी एप्लीकेशन में आएगा ही आएगा, ठीक है। और फिर जब ये आगे जो काइंडली से हमने लिखा है ये भी हर एप्लीकेशन में आएगा। इसमें सिर्फ क्या चेंज हो जाएगा, इसमें सिर्फ छुट्टी की डेट चेंज हो जाएगी। अगर आप लीव एप्लीकेशन लिख रहे हैं तो इसमें दैट तक आएगा, फिर काइंडली से पूरा सेम आएगा हर एप्लीकेशन में। इसमें सिर्फ आप जो लीव लेंगे वो लीव की डेट चेंज कर देंगे, बाकी सेम रहेगा। आपको जो चेंज करना है वो सिर्फ ये बीच की 2 लाइन्स चेंज करनी है, इन पे ध्यान देना है कि हम छुट्टी क्यों ले रहे हैं, तो आपकी बाकी सेम रहेगी, ऊपर का सारा सेम रहेगा, नीचे का सारा सेम, ठीक है। तो यू कैन डू इजीली। देन नेक्स्ट एग्जाम्पल, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल फॉर फ़ी कंसेशन। फ़ी कंसेशन होता है स्कूल में, जैसे फ़ी कंसेशन कराना है, हमें फ़ीस अपनी कम करानी है तो उसके लिए हमें एप्लीकेशन देनी है, तो कैसे देंगे। अब देखो स्टूडेंट्स, ये ऊपर का जो मैटर है ये बिल्कुल सेम रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। हमें द प्रिंसिपल लिखना है, स्कूल का नेम लिखना है, स्कूल का एड्रेस लिखना है, डेट लिखनी है, जिस दिन हम एप्लीकेशन लिख रहे हैं उस दिन की डेट आ जाएगी, सब्जेक्ट आ जाएगा, एप्लीकेशन फॉर फ़ी कंसेशन हम किस लिए लिख रहे हैं, फ़ी कंसेशन के लिए लिख रहे हैं, तो पता चल गया हमें सब्जेक्ट से, और रेस्पेक्टेड सर मैम आ जाएगा, ठीक है, ये सेम हो जाएगा। मोस्ट रेस्पेक्टफुली आई बैक टू स्टेट दैट आई एम दिशिता मित्तल स्टूडेंट ऑफ क्लास 6A इन योर स्कूल। ये लाइन वही आ गई, इसमें कोई चेंज नहीं है।
मैं क्लास 6 से की, आपके स्कूल की क्लास 6 से की कौन हूँ? दिशिता मित्तल हूँ। द फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ माई फैमिली इज़ वेरी पुअर। मेरी फैमिली की जो फाइनेंशियल मतलब जो आर्थिक स्थिति है वो बहुत कमज़ोर है। माई फादर्स मंथली इनकम इज़ 8,000। मेरे फादर की जो मंथली इनकम है वो कितनी है? ओनली 8,000। ही हैज़ टू सपोर्ट अ फैमिली ऑफ 6 मेंबर्स। हमारी फैमिली में कितने मेंबर हैं? 6 मेंबर, जिसको मेरे फादर सपोर्ट करते हैं। ही इज़ नॉट इन अ पोजिशन टू पे माई स्कूल फीस। मतलब वो इस कंडीशन में नहीं है कि वो मेरी फ़ीस जमा कर सकें। बट आई हैव अ कीन डिज़ायर टू गेट एजुकेशन इन योर स्कूल एज आई एम ब्रिलियंट स्टूडेंट। लेकिन मेरी बहुत ज़्यादा इच्छा है कि मैं तुम्हारे स्कूल से, इस स्कूल से ही पढ़ाई करूं। और जैसे कि क्योंकि मैं एक अच्छी ब्रिलियंट स्टूडेंट हूँ, होशियार स्टूडेंट हूँ, और मैं चाहती हूँ कि मैं इसी स्कूल में पढ़ूँ। ठीक है, तो काइंडली ग्रांट मी फुल फी कंसेशन एंड आई शैल बी हाईली ऑब्लाइज टू योर काइंड एक्ट। तो इसलिए प्लीज़ काइंडली मेरी फ़ी कंसेशन करें और मैं आपकी बहुत ही आभारी रहूँगी। ओके बेटा, थैंकिंग यू आ जाएगा लास्ट में, योर्स ओबीडियंटली, स्टूडेंट्स नेम आ जाएगा दिशिता मित्तल, और क्लास आ जाएगी 6A, सेक्शन आ जाएगा साथ में। ओके, क्लियर हो गया होगा? ध्यान से पढ़ेंगे, फॉर्मेट बहुत ध्यान से समझेंगे। लेकिन इसके बाद भी यदि कोई प्रॉब्लम होती है, कुछ कन्फ्यूजन है, कुछ डाउट हैं आपके, तो आप कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। और इफ़ यू वांट टू गेट माय न्यू वीडियोस, तो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, वो करना ना भूलें। थैंक यू।